अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाज़ा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज से काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शुरू होगा। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म तंजीम के इजलास से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रूसी और चीनी सदर से अलग अलग अहम मुलाकातें करेंगे। दहशत गर्दी को हमने मात दी, अब ये नासूर दोबारा सर उठा रहा है। अमन के बगैर खित्ते में खुशहाली मुमकिन नहीं। ख्वाहिश है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए काम करें। वज़ीर आज़म का ताजिक सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि दुनिया को रूस यूक्रेन जंग और गजा में पैदा शुदा सूरत हाल का चैलेंज दरपेश है। दुनिया में पायदार अमन के लिए फ़लस्तीनी आवाम को आज़ादी का हक देना होगा। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल भी ज़रूरी है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। सदारती महल में शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ताजिक हीरो की यादगार पर भी गए। वज़ीर आज़म का दौरा ताजिकिस्तान। दोशंबे में ताजिक सदर से है मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात और बाहमी सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। ताजिकिस्तान के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी का खात्मा कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से अब ये नासूर दोबारा सर उठा रहा है। मुश्तरका कोशिशों से हम इस नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। चाहते हैं कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। Tajikistan and Pakistan are victims of terrorism. Pakistan has faced this menace for long years. Unfortunately, this menace researched subsequently that we are absolutely resolved to defeat this menace of terrorism again through our collective efforts in Pakistan. Offer you our cooperation to join hands and fight this menace collectively. वज़ीर आज़म का कहना था, तवक्को है कि खासा 1000 मनसूबा आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा, जिससे खित्ते में खुशहाली आएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान समझौतों पर दस्तखत से तामुन की नई राहें खुलेंगी। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग के लिए काम करेंगे। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। CASA 1000, hopefully it will be completed next year. It will be a great moment to celebrate, because this will certainly be a project which will be bringing prosperity in this region. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलमी बरादरी की जानिब से गजा में इंसानियत सोज मजालिम और नस्ल कुशी रुकवाई नहीं जा सकी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला भी जारी है। पायदार अमन के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जरूरी है। दुनिया में पायदार अमन के लिए फ़लस्तीनी अवाम को आज़ादी का हक देना होगा। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है। तर्जुमान पेंटागन जनरल पैट्रिक का कहना है, इंसदाद दहशत गर्दी पर मिलकर काम करने की हमारी तवील तारीख है। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ऑपरेशन से मुताल्लिक़ ताउन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ऑपरेशन और इंसदाद दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। पाकिस्तान से गुज़िश्ता बातचीत में ज़्यादातर तवज्जो इंसदाद दहशत गर्दी पर मरकूज़ थी। बानी पीटीआई की हिमायत में गैर मुल्की ग्रुप्स के सामने आने का सिलसिला जारी है। अमरीकी कांग्रेस के बाद अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने भी बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट में हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे और बानी पीटीआई की कैद में हालात की आज़ादाना तहकीकात की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने पाकिस्तान को दाखिली मामला करार दे दिया है। अमरीकी कांग्रेस के बाद यूएन वर्किंग ग्रुप बानी पीटीआई की हिमायत में सामने आ गया। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की पिटीशन पर यूएन वर्किंग ग्रुप का बानी पीटीआई को रिलीफ देने का मुतालबा। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने इसे पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। जुल्फी बुखारी की पिटीशन पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं। ज़ाहिर इसका मकसद इन्हें नाअहल करना था। मामले का मुनासिब हल बानी पीटीआई की फौरी रिहाई, उन्हें तलाफी का हक देना और उनकी हिरासत की गैर जानिबदार तहकीकात कराना है।
वर्किंग ग्रुप ने तशवीश जाहिर की कि बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। वकला सफाई से जिरा का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। रिपोर्ट में हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे और बानी पीटीआई की कैद में हालात की आजादाना तहकीकात की इजाजत देने का मुतालबा किया गया है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारा ने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला है। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए कवानीन पर अमल होता है। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना मुनसिफाना ट्रायल का मजहर है। वज़ीर कानून ने कहा, बानी पीटीआई एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। इन्हें मुल्की आईन और कानून आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। रहनुमा IPP ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ को दुश्मन एजेंसी से फंडिंग लेने वाला सांप करार दे दिया। कहते हैं PTI ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई। 2016 में लंदन जाकर PR फर्म की खिदमात हासिल की। इस PR फर्म से जुल्फी बुखारी ने मुतारिफ करवाया था। जुल्फी बुखारी ने ही UN वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा था। हमें मालूम है लंदन में बैठे लोगों को कौन पैसे दे रहा है, पूरी मनी ट्रेल मौजूद है। ये सोशल मीडिया पर मेरी जितनी मर्जी ट्रोलिंग करें, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं। आज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं। 2016 में हम PR फर्म हायर करते हैं UK में और यही साहब उस फर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आज ये खत लिख रहे हैं UN वर्किंग ग्रुप को। और उसके बाद 2018 का इलेक्शन आता है, हुकूमत बनती है, जो भी होता है पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला जाता है, आज आप देखते हैं कि वही साहब वहाँ बैठे पाकिस्तान के खिलाफ उसी PR फर्म को, ऐसे लोगों को एक्टिव करते हैं जो एंटी स्टेट एंटी पाकिस्तान मूवमेंट में इनका साथ दे रहे हैं। आपको पैसे कहां से आते हैं वहां से? आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूंगा, आपकी UK में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊंगा। लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले। आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। आपका मकसद और है क्या? आपके पल्ले क्या है? आपकी हैसियत क्या है? आप इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर आप कोई अटैक करो। आपके लिए ये मैसेज है मेरा तमाम इन पार्टी के लोगों के लिए। और मैं चैलेंज करता हूँ, आप करो मेरी ट्रोलिंग, आप करो सोशल मीडिया पे, मुझे जितना कर सकते हो आप करो। जहाँ मेरे मुल्क की बात आएगी मैं आपको वहाँ लेके खड़ा करूंगा जहाँ आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, समेत आपकी लीडरशिप के। पार्टी के अंदर अगर कुछ लोग थोड़ी सी अकल रखते हैं, मैं आज उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ। वो मेरे सीनियर रह चुके हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे पता है कि वो दिल में उनके लिए, पाकिस्तान के लिए कितनी हमदर्दी है। मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे मगरमच्छों को बेनकाब करें। मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें, केस में रिमार्क्स। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक़ करती हैं। पाकिस्तान को अब आइन पर चलने दें। जब आइन को लटकाना मकसद था तो दीगर दरवाजे खोले गए। जस्टिस अतहर अमानुल्लाह ने कहा, यह साबित हो चुका इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने की। अटार्नी जनरल मंसूर अमान के दलाइल आज मुकम्मल हो गए। अटार्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि 2002 और 2018 में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक रिकॉर्ड है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक 2002 में आर्टिकल 51 को बरूएकार लाया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आर्टिकल 51 एक सियासी जमात का हक है। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की ये संगीन खिलाफ वर्जी की। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी निजाम की बुनियाद सियासी जमातों पर है। मौजूदा सूरत हाल में आजाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज्यादा है। मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की वजह से है। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी फरीक को ये कहते नहीं सुना कि नशिस्तें खाली रहें। हर फरीक यही कहता है कि दूसरे को नहीं, नशिस्तें हमें दी जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत इंसाफ के तकाजों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? एक आइनी इदारे ने गैर आइनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसीक कर दे। केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।
जुडिशल कमीशन ने लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी दे दी है। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी की नामजदगी हुई है। जस्टिस आलिया नीलम का सीनियरिटी में तीसरा नंबर है। सीनियर मोस्ट जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी जस्टिस आलिया नीलम से ऊपर मौजूद हैं। जस्टिस आलिया नीलम 11 नवंबर 2028 को अपने ओहदे से रिटायर होंगी। जस्टिस शफी सिद्दीकी सीनियर तरीन जज होने के बायस कायम मुकाम चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जुडिशल कमीशन ने उनका नाम पार्लिमानी कमेटी को हतमी मंजूरी के लिए भिजवा दिया है। रवा हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद में भी आसमान पर हल्के बादल छाए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब में शाम के वक्त गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगी आयशा शुएब। जी आयशा। बारिशों का आगाज़ हो गया है। बारिशों के बायस हब्स की शिद्दत में भी इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में मामूली सी कमी वाक़या होगी। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इलाके हैं, अगर उनकी सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो आज पंजाब के बेशतर अजला जिनमें बहावलपुर, डेरा गाजी खान, इनमें भी बारिश होने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। जबकि कराची में कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वहाँ पर दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री तक जाने के इम्कानात है। इसके साथ साथ अभी भी इस्लामाबाद में सूरज बादलों की आंख मचोली जारी है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते में मजीद बारिशों के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। जी। बागों के शहर लाहौर में सुबह का आगाज़ इंतहाई सुहाने मौसम के साथ हुआ। बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर के दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों में बारिश मुतवक्किल है। लाहौर से एहतशाम अली रिपोर्ट करेंगे। जी एहतशाम। हुकूमत के मौसम की बात करें तो सुबह का आगाज़ जो है नहायत ही खूबसूरत मौसम के साथ हुआ है। काले बादल और सर्द हवाओं ने जो है शहर लाहौर के मौसम को खासा खुशगवार कर दिया है। जबकि दर्जा हरारत की बात करें तो 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन का कम से कम दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इसी तरीके से हम बात करते चले हवा की, तो हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ हवा में नमी के तनासब रिकॉर्ड किया गया है 18% रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में इसी तरीके से बारिश की पेशनगोई करते हुए एहतियाती तदबीर तैयार करने का कहा गया है। जी। राजनपुर में मानसून बारिशों के पेश नज़र मुमकिन सैलाब से बचने के लिए इंतजामिया अलर्ट। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रिलीफ कैंप्स भी फ़ाल कर दिए गए हैं। ज़िला इंतजामिया ने मज़ीद क्या तैयारियाँ कर रखी हैं, जानते हैं अता मोहम्मद से, जो कि इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान मुमताज़ के साथ मौजूद हैं। जी अता मोहम्मद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो है मुल्क भर में मानसून बारिशों जो है वो एंट्री डाल दी है, जबकि दूसरी जानब मानसून के मौसम में राजनपुर को बड़े चैलेंज का सामना जो है करना पड़ता है। लेकिन इस बार जो है इंतजामिया ने फ्लड से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए, इस वक्त मेरे साथ जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है इमरान मुमताज़ मौजूद है। जी, यहाँ पर डीजी खान और राजनपुर में बाकी जो है सूबे के हट कर दो तरह के चैलेंजेस होते हैं। एक होते हैं हिल टॉरेंट्स और दूसरे जो है रिवराइन फ्लड होता है वो होता है, और तीसरा जो है अर्बन फ्लडिंग का भी चांस होता है अगर मानसून बारिशें ज़्यादा हो जाएं। तो हमने अपनी तैयारी जो है वो पहले से स्टार्ट कर दी है और रिलीफ कैंप्स भी हमने इस्टेब्लिश कर दिए हैं, और हमने अपनी उसके लिए एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका रहा है। पहले भी हमारा पिछले साल भी अच्छा था। हमारी तैयारी जो अवेलेबल रिसोर्सेज में हो सकती है वो हमारी है, और इंशाल्लाह हम रेडी हैं और अपनी जो है वो इंतजामात हमारे ठीक होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, जो इनकी नाम से ये कहा जा रहा है कि फ्लड से निपटने के लिए इंतजामिया जो है मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और इंतजामिया की जो तमाम तरह जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हैं। जी समेत पूरा बलूचिस्तान इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। कोयटा शहर में बिजली लोड शेडिंग 10 घंटे तक जा पहुंची है। बलूचिस्तान के नवाही इलाकों में सिर्फ 3 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। तवील लोड शेडिंग से शहरियों का जीना दो भर हो चुका है। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से क्या है, हनीफ बाज़ी बताएंगे। जी हनीफ।
जी बिल्कुल, सूबाई दारुलहुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही केस्को काम ने बिजली के लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया है। कोयटा शहर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर कोयटा शहर की बात की जाए तो कोयटा शहर में बिजली लोड शेडिंग जो है वो 10 घंटे तक जा पहुँची है, जबकि कोयटा के नवाई इलाकों में बिजली लोड शेडिंग जो है वो 14 से 15 घंटे की जा रही है, जिसके बायस ये शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। खास करके घरेलू सारिफिन को जो है वो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, जबकि स्कूल में बिजली लोड शेडिंग की वजह से बच्चे भी जो है वो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान भर की बात की जाए तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली जो है वो सिर्फ 3 घंटे जो है वो फराहम की जा रही है, जिसके बायस जिम्मेदारों के बागात के साथ साथ शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस सख्त गर्मी में बिजली लोड शेडिंग के दौरानिया को कम से कम किया जाए ताकि इस गर्मी में उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, भक्कर की तहसील ममकेरा में 2 गाड़ियों के दरमियान टकराव हुआ। 2 खवातीन समेत 4 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। 8 अफराद शदीद जख्मी हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, भक्कर की तहसील मुनकेरा में 2 गाड़ियों के दरमियान ये हादसा पेश आया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद मौका पर जाँ बहक, जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो चुके हैं। पाकपतन में गली की सफाई के तनाज़े पर फायरिंग से तालिब इल्म कत्ल। सेकेंड ईयर तालिब इल्म जैन रमज़ान गोली लगने से मौका पर ही दम तोड़ गया। CCTV फुटेज में मुल्ज़िमान को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। पाकपतन में गली की सफाई के तनाज़े पर फायरिंग से तालिब इल्म कत्ल हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं राना जवाद से। राना जवाद, बताइएगा ये मामला क्या है? ये मामूली सी तलक कलामी हुई थी। इस तलक कलामी की वजह से 2 दोस्तों के दरमियान ये मामूली तलक कलामी हुई। सुलह गले मिलने के दौरान दोस्त ने ही दोस्त के ऊपर फायरिंग कर दी और ये सफाई के दौरान ये तनाज़ा हुआ कि क्योंकि मोहल्ले में थोड़ी सी सफाई वगैरह हो रही थी, जिसकी वजह से कि अहले मोहल्ला के आपस में लड़ाई होगी और उसके ऊपर फायरिंग करके बंदे को हलाक कर दिया गया। बहुत शुक्रिया जवाद, आपने अपडेट किया।